अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए तमाम शोबों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुश्किल वक्त में जहां ज्यादातर मईशतें नाजुक दौर से गुजर रही हैं, हिंदुस्तानी मईशत न सिर्फ मजबूत साबित हुई है बल्कि दूसरे ममालिक के लिए भी उम्मीद का जरिया बन गई है। मुल्क के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने कहा कि आप सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। ये दिन हम सब के लिए बाइस फ़ख्र और मुक़द्दस है। चारों तरफ जश्न का माहौल देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये खुशी और फ़ख्र की बात है कि कस्बात और गाँव में यानी मुल्क में हर जगह बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब जोश के साथ यौम आज़ादी के जश्न को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये मानवता के विकास के साधन है। एक क्षेत्र जिस पर पूरे विश्व के वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को और अधिक तत्परता से ध्यान देना चाहिए वो है जलवायु परिवर्तन। हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुई है। देश के कुछ हिस्सों में असाधारण बाढ़ का सामना करना पड़ा है। कुछ स्थान सूखे की मार झेलते हैं। इन सब का एक प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग को भी माना जाता है। अतः पर्यावरण के हित में स्थानीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर प्रयास करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व लक्ष्य को प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान को भारत ने नेतृत्व प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में हमारा देश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विश्व समुदाय को हमने यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया है। प्यारे देशवासियों, असामान्य मौसम की घटनाएं सभी पर असर डालती है, लेकिन गरीब और वंचित वर्गों के लोगों पर उनका और अधिक प्रभाव पड़ता है। शहरों और पहाड़ों क्षेत्रों के जलवायु परिवर्तन की स्थितियों का सामना करने के लिए विशेष रूप से सक्षम बनाने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि लोभ की संस्कृति दुनिया को प्रकृति से दूर करती है और अब हमें ये एहसास हो रही है कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। आज भी अनेक जनजातीय समुदाय ऐसे हैं जो प्रकृति के बहुत करीब और प्रकृति के साथ सौहार्द बनाकर रहते हैं। उनके जीवन मूल्यों और जीवन शैली क्लाइमेट एक्शन के क्षेत्र में अमूल्य शिक्षा प्रदान करते हैं। जनजातीय समुदायों द्वारा युगों से अपना अस्तित्व बनाए रखने के रहस्य को एक शब्द में ही व्यक्त किया जा सकता है और शब्द है हमदर्दी। जनजातीय समुदाय के लोग प्रकृति को माता समझते हैं तथा उसकी सभी संतानों अर्थात वनस्पतियों और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने किले गोलकुंडा का दौरा करते हुए यौम आज़ादी तकारीब के लिए किए जाने वाले इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुनासिब इंतजामात करें और करीबी तालमेल के साथ काम करें ताकि इस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने सीनियर अहदेदारों के साथ तकरीब के तमाम मकामात और इंतजामात का मुआयना किया। महकमे पुलिस से ख्वाहिश की गई है कि वो ब्लू बुक के मुताबिक मुनासिब बंदोबस्त के इंतजाम करें। उन्होंने पुलिस से ख्वाहिश की कि वो अवामुन्नास की सहूलत के लिए पेशगी तौर पर ट्रैफिक पाबंदियों की इत्तला दें। चीफ सेक्रेटरी ने मुतालिका महकमे जात के इंतजाम पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 3 की जायदादों के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को अपनी दरख्वास्तों में तरमीम करने की सहूलत फराहम की है।
पब्लिक सर्विस कमीशन के जराये ने बताया कि सहूलत 16 अगस्त की सुबह 10 बजे से 21 अगस्त की शाम 5 बजे तक रहेगी। इस दौरान उम्मीदवार अपनी दरखास्तों में पाए जाने वाली गलतियों को एडिट कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में ग्रुप 3 की 1363 जायदादों पर तकर्रात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। ये जायदादें 26 मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक हैं। इस सिलसिले में कमीशन ने उम्मीदवारों से जारिया साल 24 जनवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन दरखास्तें तलब की थीं, जिसमें रियासत भर से 5,36,477 उम्मीदवारों ने दरखास्त फॉर्म दाखिल किए। नागर कर्नूल के रुकन असेंबली मर्री जनार्दन रेड्डी के इंतखाब के तनाज़े पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दरखास्त को कलअदम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 2019 में नागम जनार्दन रेड्डी की जानिब से दरखास्त दाखिल करते हुए 2018 के इंतखाबात में मर्री जनार्दन रेड्डी के इंतखाब को मनसूख करने की ख्वाहिश की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले की समाअत की थी और आज फैसला सुनाया। इन इंतखाबात में नागम जनार्दन रेड्डी के मुकाबले मर्री जनार्दन रेड्डी मुंतखब करार दिए गए थे। नागम जनार्दन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया था कि मर्री जनार्दन रेड्डी ने अपने इंतखाबी हलफनामे में तफसीलात छुपाई हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दरखास्त गुजार की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की कोई बुनियाद नहीं है। अदालत ने इस दरखास्त को कलअदम करार दिया। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के.टी. रामाराव ने आज कामारेड्डी का दौरा करते हुए वहां पर दही व शहरी तरक्याती प्रोग्रामों के तहत 25 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए के.टी.आर. ने वादा किया कि कामारेड्डी की तरक्की के लिए मजीद 45 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। आज दिए गए 45 करोड़ की मंजूरी के सिलसिले में फौरी जीओ जारी करने का भी उन्होंने तयख्खुम दिया। దమ్ముంటే నేను కాంగ్రెస్ వాడిని బీజేపీని అడుగుతున్నా, శాతనైతే ప్రజలకు ఏం చేసామో చెప్పి ఓట్లు అడుగు. నన్ను అడిగితే ప్రతి ఒక్క వర్గానికి, రైతులు కావచ్చు, మహిళలు కావచ్చు, చిన్నపిల్లలు కావచ్చు, చెప్పమంటే ప్రతి ఒక్కరి గురించి చెప్తా. 1001 గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టింది నిజం కాదా? కోడు పటాలు ఇచ్చింది నిజం కాదా? గ్రామ పంచాయతీగా తాండాలు 46 తాండాలు ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గంలో చేసిన మాట నిజం కాదా? ఏ వర్గానికి ఈరోజు దళిత బంధు చాలు చేసింది నిజం కాదా? ఏ వర్గానికి ఇలా కేసీఆర్ మేలు జరగలేదు? మా నాయి బ్రాహ్మణ సోదరులకు, మా రజక సోదరులకు 200 వరకు 200 యూనిట్ల వరకు కరెంటు ఫ్రీగా ఇస్తున్నమాట వాస్తవం కాదా? ఏ వర్గానికి కేసీఆర్ గారి వల్ల లాభం జరగలేదు? పద్మశాలీలకు జరగలేదా? ముదిరాజులకు జరగలేదా? గౌడన్నలకు చెట్ల రకం మాఫీ చేయలేదా? ఏ వర్గానికి జరగలేదని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్నడన్నా బీడీ కార్మికులకు గతంలో పెన్షన్లు ఇచ్చిన పరిస్థితి ఉండేనా? ఇవాళ మొట్టమొదటిసారి దేశ చరిత్రలో బీడీ కార్మికులకు, బీడీ టెకెదారులకు కూడా పెన్షన్లు ఇచ్చిన మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కాదా? ఆయన నాకు తెలియక అడుగుతా, ఎంతుండే పెన్షన్ కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు? 200 రూపాయలు. ఇవాళ ఎంత అయింది పెన్షన్? 2000 రూపాయలు. దివ్యాంగులకు ఆనాడు ఎంతుండే పెన్షన్? 500. ఇవాళ ఎంత అయింది? 4000 రూపాయలు. నేను అందరికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఇలా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తే మళ్ళా సంక్రాంతి గంగిరెద్దులో कामारेड्डी में कांग्रेस के कारकुनों ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव की कारों के काफिले में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। वजीर मौसूफ की कारों का काफिला जब देवनपल्ली के करीब पहुंचा तो अचानक कांग्रेस के कायदीन और कारकुन बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और उनके काफिले में रुकावटें डाली। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कामारेड्डी से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को वहां से हटाते हुए गाड़ियों के जरिए उन्हें मुंतकिल किया। इस वाक़े के साथ ही कुछ देर के लिए सूरत हाल कशीदा हो गई।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने बीजेपी के 100 झूठ किताबचा और सीडी को जारी किया। बीआरएस सोशल मीडिया की टीम ने यह मवाद प्रोड्यूस किया है। इस किताबचे और सीडी में मुख्तलिफ मौज़ूआत बशमुल मुलाजिमतों की फराहमी, अफरात ज़र के इंतज़ाम में नाकामी, GST के असरात, यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस तक रसाई, इम्काना इक़दामात और मखसूस लोकल प्रोजेक्ट जैसे बयारम स्टील प्लांट, आदिलाबाद सीमेंट प्लांट और दीगर को उजागर किया गया। KTR ने बीआरएस सोशल मीडिया टीम की सताइश करते हुए इन मालूमात को मुरत्तिब करने पर उनकी कोशिशों की सताइश की। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत भर में मुख्तलिफ महकमों में फिलहाल 80,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुर का अमल तेजी के साथ जारी है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नए ग्राम पंचायतों में भी पंचायत सेक्रेटरीज की खिदमत हासिल करने 10,000 पंचायत सेक्रेटरीज की मुलाजिमतों पर तकर्रुर किया। उन्होंने कहा कि पंचायत सेक्रेटरीज को भी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन का दर्जा दिया है। उन्होंने ग्राम पंचायतों में काम करने वाले पंचायत सेक्रेटरीज को मशवरा दिया कि वो मजीद मेहनत और लगन के साथ काम करें। तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार ने जगतियाल जिले के कोडमियाल मंडल हिम्मतराव पेट में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर रुकन असम्बली रविशंकर ने जिला परिषद के चेयरपर्सन वसंतु के साथ मिलकर कई तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। विनोद कुमार ने कहा कि रियासत तेलंगाना दस्तूर हिंद के मुअम्मर डॉक्टर BR अम्बेडकर के जरिए शामिल करदा आर्टिकल 3 के नतीजे में वजूद में आई। उन्होंने अम्बेडकर की खिदमत को भरपूर खिराज पेश किया। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तमाम सर्वे इस बात की पेशकशी कर रहे हैं कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में BRS को शिकस्त होने वाली है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैदराबाद के अतराफ की अराजियात को फरोख्त करते हुए बैरून मुल्क फरार होने की तैयारी कर रहे हैं। गांधी भवन में आलमपुर, देवरकर्रा और महबूबनगर असेंबली हल्कों से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों ने आज कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने उन कायदीन को पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। इस जीवन में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 100 दिन के अंदर तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत कायम होने वाली है। उन्होंने सरकारी अराजियात खरीदने वालों को इंतबाह दिया कि वो मुहतात रहें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि शहर के अतराफ की सरकारी अराजियात को फरोख्त किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर KCR ने अब तक बदनवानियों के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए की दौलत कमाई है। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानात की नीलामी में भी BRS के कायदीन को दुकानात अलॉट किए गए। జరగాలని పేదలకు సంక్షేమ పథకాలు అందాలని రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదం వైపు నడవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చింది। నేను ఈ రోజు తెలంగాణ మేధావులను, కవులను, కళాకారులను, విద్యార్థులను, నిరుద్యోగ యువకులను ఆలోచన చేయమని నేను అంటున్నా। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చింది, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నమ్ముకోమని కాదు, రైతుల భూములు గుంజుకోమని కాదు, వేలాది ఎకరాల పేదలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అసైన్మెంట్ పట్టాల పేరు మీద భూములు ఇస్తే లక్షలాది ఎకరాలు వాళ్ళకు గుంజుకొని లేఅవుట్లు చేసి ప్లాట్ల కింద అమ్ముకుంటారు। ఇవాళ 100 కోట్ల రూపాయలకి ఎకరం అమ్ముడపోయిందని చెప్తారు। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 100 కోట్ల రూపాయలకి ఎకరం ఉన్నప్పుడు పేదలకు, ముఖ్యంగా దళితులకు, గిరిజనులకు పట్టా భూములు పెంచిస్తే ఆ భూములు గుంజుకొని కనీసం 5 లక్షల రూపాయలు కూడా వాళ్ళకి ఇస్తలేదు। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భూమి 100 కోట్ల రూపాయలు పలుకుతుందని ప్రభుత్వమే గొప్పగా చెప్పుకున్నప్పుడు ప్రాజెక్టుల పేరు మీద అభివృద్ధి ముసుగులో పేదల భూములు గుంజుకున్నప్పుడు
ఎకరానికి ₹1,00,00,000 ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి కదా. అంటే ఇలా పేదల భూములను గుంజుకోవడానికి, జగన్ అమ్ముకోవడానికి చంద్రశేఖర్ రావు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయిందని అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది. ఇవాళ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఆ వేళ 6,500 ఎకరాలు 6,000 కోట్ల రూపాయలతోని 158 కిలోమీటర్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు तेलंगाना बीजेपी के सरबराह और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ये जानते हुए कि अराजियात को फरोख्त कर रहे हैं कि बीआरएस हुकूमत आने वाले इंतखाबात में बरसर इख्तिदार नहीं आएगी। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोकापेट और दीगर इलाकों की कीमती अराजियात को फरोख्त करते हुए केसीआर अवाम से दगाबाजी कर रहे हैं और बड़े ताजिरों को फायदा पहुंचा रहे हैं। మన ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యవహారము ఇల్లు పీకి పందిరేసినట్లుగా ఈరోజు ప్రభుత్వ భూములను ఇష్టారాజ్యంగా తమ రాజకీయ అవసరాల కోసము రానున్నటువంటి ఎన్నికల్లో ఓట్లు అబద్ధం కోసం కావాల్సినటువంటి నిధుల కోసము ఈ యొక్క ప్రభుత్వ భూములు అన్నటువంటి అమ్మడం అంటుందో ఇది పూర్తిగా ప్రజా వ్యతిరేక చర్య. ప్రభుత్వ భూములే కాకుండా అసైన్ భూములను కూడా దళితులకు, బడుగు బలైన వర్గాలకు ఇచ్చినటువంటి అసైన్ భూములను కూడా బలవంతంగా ఆ పేదల గొంతులోకి ఆ భూములు లాక్కొని వాటిని కూడా అమ్మేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణలో కనిపిస్తా ఉంది. సంపద సృష్టించాలి తప్ప సంపదను ఈ రకంగా కొల్లగొట్టకూడదు. సంపద అనేది లేకుండా పోతే వ్యవస్థ కుప్పకూడుతుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను చేస్తున్నాను. ఈరోజు ప్రభుత్వ భూములు అమ్మడం అనేటువంటిది ఈ వ్యవస్థ పతనానికి నాంది పలుకుతుందని మనం చేస్తా ఉన్నాను. సుమారు ఈ రాష్ట్రము 6 లక్షల కోట్లు ఈరోజు అప్పు చేయడం జరిగింది. ఏ రాష్ట్రంలో ఇంత అప్పు ఏ ప్రభుత్వం కూడా చేయలేదు. ఈ ప్రభుత్వం చెప్పేటి 3 నెలల తర్వాత మా ప్రభుత్వం ఉండదు కాబట్టి ఉన్నంతలో అమ్మిద్దామనుకుంటుందా, లేక రానున్నటువంటి ఎన్నికల కోసము భూముల అమ్మకం ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆదాయంతో ఓటర్లకు మరుపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుందా? ఈరోజు తెలంగాణ సమాజం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మన ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యవహారము ఇల్లు పీకి పందిరేసినట్టుగా ఈరోజు ప్రభుత్వ భూములను ఇష్టారాజ్యంగా తమ రాజకీయ అవసరాల కోసము రానున్నటువంటి ఎన్నికల్లో ఓట్లు రాబట్టడం కోసం కావాల్సినటువంటి నిధుల కోసము रेड्डी जेएसी लीडरों ने हैदराबाद के बंजाराइल्स में वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर्स का मुहासिरा किया। ये एहतजाजी रेड्डी कॉरपोरेशन के क़याम के अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने उनको रोक दिया। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस ने उन मुजाहिरीन को वहां से हिरासत में ले लिया और उनको पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एहतजाज में खवातीन भी थी जिन्होंने उनसे इंसाफ का मुतालबा करते हुए शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर पुलिस से उनकी बहस व तकरार भी हो गई। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत ने उनके साथ किए गए वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि रेड्डी कॉरपोरेशन के क़याम से हुकूमत को क्या नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा कि रेड्डी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब कहाँ जाए। उन्होंने कहा कि उनके बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। इसी के मुतालबे पर वो पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। हैदराबाद के मदापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में कत्ल की वारदात पेश आई। राउडी शीटर नदीम हुसैन को नामालूम हमलावरों ने बेदर्दी से मुहल्लिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस को मकतूल की नाश कोसटपल्ली और माधापुर के बॉर्डर के करीब सुनसान मकाम से खून में लथपथ दस्तियाब हुई। शुबा किया जाता है कार्रवाई उसके मुखालिफिन ने अंजाम दी। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूल की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि नदीम स्वराजनगर बुराबंडा का रहने वाला था और बुराबंडा पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर था। पुलिस को शुबा है कि कत्ल की वजह आपसी या पुरानी दुश्मनी हो सकती है। మేరకు ఉదయం 7-7:30 ప్రాంతంలో డైల్ 100 కాల్ ద్వారా వచ్చిన సమాచారం మేరకు బోరబండకు చెందిన ఒక వ్యక్తి రౌడీ షీటర్ నదీం హుస్సేన్ అనే వ్యక్తి కుకట్పల్లి రెవెన్యూ శివారు మాదాపూర్ లిమిట్స్ బార్డర్లో హత్యకు గురయ్యాడని చెప్పి సమాచారం రాగా వెంటనే పోలీసు పెట్రోల్ మొబైల్ వీళ్ళందరూ సిబ్బంది రష్ అయిపోయి వచ్చి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అతను బోరబండకు చెందిన రౌడీ షీటర్ నదీం హుస్సేన్గా ఐడెంటిఫై అయ్యాడు. ఇతను ఇంతకుముందు సనత్ నగర్ పిఎస్ లిమిట్స్లో ఒక మర్డర్ కేసులో A3 అక్యూజ్డ్గా నిందితుడిగా ఉన్నాడు. అది కేసు ట్రయల్లో ఉంది. ప్రస్తుతం అతను బోరబండ ఏరియాలో నివాసం ఉంటున్నాడు. హత్యకు కారణాలను ఎవరెవరు చేశారనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. తర్వాత అన్ని పూర్తి వివరాలు మేము తెలియజేస్తాం. బాడీని మేము ఉస్మానియా మార్చరీకి పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం తరలించాం. మేరకు ఉదయం 7-7:30 ప్రాంతంలో
డైల్ 100 కాల్ ద్వారా వచ్చిన సమాచారం మేరకు బోరబండకు చెందిన ఒక వ్యక్తి రౌడీ షీటర్ నదీం హుస్సేన్ అనే వ్యక్తి కుకట్పల్లి రెవెన్యూ శివారు మాదాపూర్ లిమిట్స్ బార్డర్లో హత్యకు గురయ్యాడని చెప్పి సమాచారం రాగా వెంటనే పోలీసు ప్యాట్రో మొబైల్ వీళ్ళందరూ సిబ్బంది రష్ అయిపోయి చెక్ చేసుకున్నారు. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత आंध्र प्रदेश के तिरुमला में लड़की को हलाक करने के जिम्मेदार तेरवे को कामयाबी के साथ पकड़ लिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े के साथ ही महकमे जंगलात के अहदेदारों ने चौकसी इख्तियार करते हुए बड़े पैमाने पर उसकी तलाशी का काम शुरू कर दिया था। उन अहदेदारों ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर पिंजरे लगाए थे और सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए थे। महकमे जंगलात के अहदेदारों की मुसलसिल कोशिशों के बाद इस जंगली जानवर को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली गई। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने उस इलाके का मुहासिरा किया था। ప్రెస్ కూడా చూపించవచ్చు. ఇప్పుడు కుటుంబం కాబట్టి ప్రెస్ తీసుకోండి అక్కడ చూపిద్దాం. స్పెసిఫికలీ ఆ రోజు ఆయన ఆ రోజు చేయించారు. టైం పడుతుంది. जुलाई में खुर्दा महंगाई बढ़कर 7.44% यानी 7.44% हो गई। ये 15 माह में महंगाई की बुलंद तरीन सतह है। इससे कबल अप्रैल 2022 में अफरात ज़र की शरह 7.79% थी। अशियाए खुर्दनोश बिलखुसूस सब्जियां महंगी होने से महंगाई में इजाफा हुआ। जून में खुर्दा महंगाई 4.81% थी, जबकि मई में यह 25 माह की कम तरीन सतह 4.25% पर आ गई थी। CFPI यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जुलाई में बढ़कर 11.51% हो गया था। जून में ये 4.49% था, जबकि मई में ये 2.96% था। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से तेज बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में लैंडस्लाइड, बादल फटने और बारिश से जुड़े अलग अलग वाकयात में 43 लोगों की जान चली गई है। महकमे मौसमियात ने रियासत में 16 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिमला के समर हिल इलाके में वाक़ शिव बावड़ी मंदिर भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। 25 से ज़्यादा लोग मलबे में दब गए। अब तक 2 बच्चों समेत 8 लाशें निकाली जा चुकी हैं, बाकी की तलाश जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मंदिर में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। पहाड़ी से अभी भी पत्थर गिरे हैं। मंदिर के ऊपर मलबे के साथ 4 से 5 पेड़ आ गए हैं, इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। SDRF, ITBP, पुलिस और मकामी लोग रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। पिछले 48 घंटे से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने बड़ी त्रासदी और कहर बरपाया हुआ है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मेरे सभी हिमाचल प्रदेश की जनता से ये अनुरोध है कि वो अपने घरों में बने रहें,
बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और पिछले 48 घंटे से काफ़ी जाने की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। मैं एक बार फिर हिमाचल की जनता से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि पिछले 48 घंटे से जो बारिश ने कहर बरपाया है उससे हिमाचल प्रदेश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमने पिछली ही रात सभी स्कूल संस्थान, शिक्षा संस्थान सभी बंद कर दिए थे और मेरी हिमाचल की जनता से एक बार फिर अपील है कि नदी नालों के पास ना जाएं, घरों में रहें और ज़्यादा अभी क्योंकि सभी सड़कें हमारी अवरुद्ध पड़ी है, बहुत बड़े लैंडस्लाइड्स आए हैं और काफ़ी जाने की सूचना मुझे प्राप्त हुई है, जो बड़ी दुखद बात है। इस संकट की घड़ी में मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने आप को बचा कर रखना है, घरों में रहना है और लैंडस्लाइड वाली जगह से अपने घर को खाली रखना है। हिमाचल प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड में भी पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। ऋषिकेश में लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का पूरा मलबा एक रिसोर्ट पर गिरा, जिसमें 5 लोगों के लापता होने की खबर है। इधर उत्तराखंड के टिहरी जिले में ही शिवपुरी टनल में पानी भरने से वहां काम कर रहे 114 मजदूर और इंजीनियर फंस गए हैं। इस प्रोजेक्ट पर L&T कंपनी काम कर रहे हैं। टिहरी पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर अजय कुमार सिंह के हवाले से बताया कि टनल में अचानक 4 से 5 फीट पानी भर गया था। टनल में 300 फीट पर 114 मजदूर और इंजीनियर फंस गए हैं। कंपनी मैनेजर ने इसकी इत्तला शिवपुरी थाने को दी। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने फौरन उन लोगों को वहां से निकाला। साइड है अब इस साइड आई नमस्ते। आज 14 अगस्त है और ये देखिए कि अलकनंदा नदी इस उफान पर बह रही है और संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर बरसात लगातार हो रही है। और ऐसा जलस्तर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी नदियां जो उत्तराखंड के अंदर है, उनका जलस्तर अगर आप देखेंगे तो ऐसी उफान पर वो तमाम सारी नदियां हैं। 11 से 13 अगस्त का वीकेंड इंडियन सिनेमा के लिए सबसे तारीखी रहा। पिछले 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। 4 फिल्में गदर 2, OMG 2, जेलर और भोला शंकर ने मिलकर 400 करोड़ का बिजनेस किया। पहली बार एक वीकेंड में 2 करोड़ 10 लाख व्यूवर्स यानी ऑडियंस थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे। गदर 2, OMG 2 हिंदी फिल्में हैं, वहीं रजनीकांत की जेलर तमिल और चिरंजीवी की भोला शंकर तेलुगु फिल्म है। पीर के रोज प्रोड्यूसर फिल्म गिल्ड इंडिया ने एक बयान जारी कर ये कंफर्म किया कि पिछले 100 सालों में 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक वीकेंड में 2 करोड़ से ज्यादा व्यूवर्स ऑडियंस थिएटर पहुंचने का रिकॉर्ड भी 10 साल बाद बना है। बीता इतवार यानी कल का जो संडे गया वो हिंदी सिनेमा के लिए अब तक का सबसे कमाऊ इतवार साबित हुआ है। गदर 2, OMG 2 और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने मिलकर 72 करोड़ का बिजनेस किया है। सिनेमाघरों में ये फिल्में चल रही हैं। बॉलीवुड की 3 फिल्में गदर 2, OMG 2 और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। सिर्फ इतवार के रोज ही इन तीनों फिल्मों ने मिलकर 72 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए हैं। इसमें गदर 2 ने 52 करोड़, OMG 2 ने 17 करोड़ 55 लाख और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाला सिंगल डे भी बन गया है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।